जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। जब रुक्मिणी का विवाह उसके बड़े भाई रुक्मी ने शिशुपाल से तय कर दिया और रुक्मिणी अपने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, तो रुक्मिणी ने अपने गुप्त ब्राह्मण देवता को बुलाकर उनके हाथ में एक पत्र दिया और कहा कर शीघ्र जाकर के श्री कृष्ण के हाथों में मेरा यह पत्र दे दो। जब ब्राह्मण देवता कृष्ण के पास पहुँचे, स्नान और भोजन के बाद में जब विश्राम करने लगे, तब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो आप अपना यहाँ आने का उद्देश्य बताइए। तब ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से भेंट करने आने का अपने उस प्रयोजन की पूरी कथा सुनाई और रुक्मिणी जी के हाथ का लिखा हुआ पत्र निकाला और कहने लगे, ये राजकुमारी रुक्मिणी के शब्द हैं। प्रिय श्री कृष्ण, हे अच्युत, हे त्रिभुवन सुंदर, कोई भी मानव जो आपके दिव्य स्वरूप तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करता है, वह तत्काल अपने कानों के द्वारा आपके ज्ञान, यश और गुणों में मग्न हो जाता है। उसके सभी भौतिक दुख शांत हो जाते हैं। आपके स्वरूप को वो अपने हृदय में स्थिर कर लेता है। इतने प्रत्यक्ष रूप से अपनी भावाभिव्यक्ति करना संभवतः मेरी निर्लसता मानी जाए, किंतु आपने मेरा हृदय ले लिया है, मुझे मोहित कर दिया है। आपको संदेह हो सकता है कि मैं एक अल्प आयु की कुमारी कन्या हूँ। आप मेरी चरित्र दृढ़ता पर भी संदेह कर सकते हैं, किंतु प्रिय मुकुंद, आप नरसिंह हैं, मानवों में सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी पवित्र नारी अथवा कन्या आपके अभूतपूर्व चरित्र, ज्ञान, ऐश्वर्य और पद पर मोहित होकर आपसे विवाह करना चाहेगी। घर से बाहर न गई हुई कोई भी कन्या अथवा सर्वोच्च पवित्रता वाली कोई भी स्त्री आपसे विवाह करने की कामना करेगी। आप लक्ष्मीपति हैं, अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं और मैंने आपकी नित्य दासी बनने का निश्चय किया है। प्रिय भगवान, मैं अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। मैंने आपको अपने निर्वाचित पति के रूप में स्वीकार किया है। आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। हे कमल नयन, आप परम शक्तिमान हैं। अब मैं आपकी हो चुकी हूँ। यदि सिंह का आहार सियार ले जाए तो यह अत्यंत ही असंगत होगा। प्रिय भगवान, अपने पूर्व जन्म में मैंने कुएं बनवाने, वृक्ष लगाने जैसे कुछ जन कल्याण के कार्य किए होंगे, अथवा अनुष्ठान, यज्ञ, गुरु, ब्राह्मण अथवा वैष्णवों की सेवा आदि की होगी। संभवतः अपने इन कार्यों द्वारा मैंने भगवान श्री नारायण को प्रसन्न किया हो। यदि ऐसा है तो हे बलराम के भाई भगवान कृष्ण, मेरी कामना है आप यहाँ आकर मुझसे पानी ग्रहण करें, जिससे कि शिशुपाल और उसके साथी मेरा स्पर्श न कर सके। शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह पहले से ही निश्चित हो चुका था। रुक्मिणी ने सुझाव दिया श्री कृष्ण उसका हरण कर लें, जिससे इस व्यवस्था में परिवर्तन हो सके। इस प्रकार के विवाह जिसमें कन्या का बलपूर्वक हरण किया जाता है, राक्षस विवाह नाम से प्रसिद्ध है। यह विवाह क्षत्रियों, प्रशासकों अथवा सैन्य प्रवृत्ति के लोगों में प्रचलित है। चूंकि रुक्मिणी जी का विवाह अगले दिन होना निश्चय हो चुका था, अतः रुक्मिणी जी ने सुझाव दिया श्री कृष्ण अज्ञात रूप से वहां आकर उनका हरण कर लें, शिशुपाल और मगधराज के समान उसके मित्रों से युद्ध करें। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को सूचित किया, आप इस संबंध में चिंतित न हो कि दूसरी स्त्रियों सहित उनके परिवार के अनेक सदस्य हताहत होंगे। यदि महल में युद्ध होता तो स्त्रियों और अन्य व्यक्तियों के आहत होने की या वध होने की संभावना थी। राजा की पुत्री होने के कारण रुक्मिणी जी ने भी कूटनीति से कार्य लेते हुए इस अनावश्यक और अवांछनीय वध को टालने की रीति का सुझाव दिया। उन्होंने स्पष्ट किया, किसी भी विवाह के पूर्व उनके परिवार में कुल देवी दुर्गा के मंदिर में जाने की रीति है। उन्होंने सुझाव दिया, महल से मंदिर जाते हुए अथवा घर वापस लौटते हुए उनका हरण करना श्री कृष्ण के लिए सर्वाधिक सरल होगा। रुक्मिणी ने यह भी स्पष्ट किया, वे श्री कृष्ण से विवाह के लिए इतनी अधीर क्यों हैं।
जबकि उनका विवाह शिशुपाल से होने वाला था, जो कि स्वयं एक महान राजा का पुत्र और योग्य व्यक्ति था। रुक्मणी ने कहा, उसके विचार से श्री कृष्ण से महान और कोई नहीं है, शिव भी नहीं, जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं और महादेव के नाम से विख्यात हैं। शिव जी सभी महात्माओं में महानतम हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाले शुद्धिकारक गंगा जल को वे अपने सिर पर धारण करते हैं। रुक्मणी जी को भली भांति ज्ञात था, श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। भगवत गीता में कहा गया है, शुद्ध भक्त दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। रुक्मणी देवी द्वारा प्रदर्शित यह दृढ़ निश्चय ही श्री कृष्ण का अनुग्रह क्रय करने का एकमात्र मूल्य है। यह दृढ़ निश्चय ही कृष्ण भक्ति में परम सफलता का एकमात्र मार्ग है। रुक्मणी देवी का कथन श्री कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट करने के उपरांत ब्राह्मण ने कहा, हे यदुकुल भूषण श्री कृष्ण, मैं रुक्मणी देवी का यह गोपनीय संदेश आपके लिए लाया हूँ। यह आपके सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है। उचित विचार करने के पश्चात आप अपनी रुचि के अनुकूल कार्य कर सकते हैं। यदि आपको कुछ करना है तो तत्काल ही कीजिए, क्योंकि अब कार्य करने के लिए अधिक समय शेष नहीं है। आज की कथा यहीं विराम लेती है, शेष अगले अंकों में। यदि कृष्ण कथा को सुनने में आप भक्तों को आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलिए। जय श्री कृष्ण।